हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी धमाकेदार सस्पेंस थ्रिलर एक्शन ड्रामा एंड एडवेंचर सीरीज के बारे में जो आपका दिमाग हिलाकर रख देंगी। तो चलिए बात करते हैं उन माइंड ब्लोइंग सीरीज के बारे में। नंबर 1 पे है द बॉयज। इस शो को देखने के बाद आपका सुपर हीरोज को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ अच्छे सुपर हीरोज को ही देखा होगा, पर जब आप इस शो को देखोगे तो आप इन सुपर हीरोज को सुपर विलन कहना ज्यादा पसंद करोगे। इस शो में हमें दिखाया जाता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें सुप्स कहा जाता है और इनको ट्रीट किया जाता है सेलिब्रिटीज की तरह। और इन सब सूप्स को मैनेज करती है एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है वॉट इंटरनेशनल। पर इनमें से कई सूप्स करप्ट हैं और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कहानी में हमें देखने को मिलेंगे दो ग्रुप्स, जिसमें से एक ग्रुप होता है कुछ कॉमन मैंस का जिसे द बॉयज कहा जाता है, और एक ग्रुप होता है इन सूप्स का जिसे सयान कहा जाता है। द बॉयज इन सूप्स से अपना बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि इन सूप्स ने इनके साथ पास्ट में काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें की हैं। अब हमें ये देखना होगा कि क्या द बॉयज द सयान से अपना बदला ले पाएंगे या नहीं। शो में आपको होमलैंडर और बिली बूचर की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस शो में कुछ वैसे सीन भी दिखाए गए हैं, इसलिए इस शो को आप अकेले देखेंगे तो ही फायदे में रहेंगे। नंबर 2 पे है ब्रेकिंग बैड। ये शो क्राइम एंड थ्रिलर जॉनरा पर बेस्ट है। इसका फर्स्ट सीजन 2008 में रिलीज किया गया था और अब तक इस शो के 5 सीजन रिलीज किए जा चुके हैं। पर इस शो का जो हिंदी डबिंग वर्जन है वो हाल ही में कुछ महीनों पहले ही रिलीज किया गया है, और ये शो IMDb का हाईएस्ट रेटिंग शो भी है। इस शो में हमें दिखाया गया है कि एक केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट, जो केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा उस्ताद है, पर जल्द ही उसे पता चलता है कि उसे एडवांस लंग कैंसर है। पर इस बारे में वो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताता है। जब एक दिन वो अपने ब्रदर इन लॉ हैंक, जो कि एक DEA एजेंट होता है, उसके साथ एक क्राइम सीन पे जाता है, जहां उसे उसका एक पुराना स्टूडेंट जेसी पिंकमैन, जो कि वहां पे मैथ बेचते हुए पकड़ा जाता है, वो दिखाई पड़ता है। बाद में वॉल्टर वाइट जेसी पिंकमैन के पास जाता है और उसे अपना मैथ पार्टनर बनने को बोलता है। जेसी उसकी बात मान लेता है और वॉल्टर जेसी को बताता है कि प्योर मैथ कैसे बनाते हैं। बाद में जब शहर में उनका प्योर मैथ सबको पसंद आने लगा तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ने लगा। इसी बीच उनके सामने एक टूको नाम की बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। टूको दरअसल एक बहुत बड़ा मैथ माफिया है जिसके जाल में ये फंसने लगते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि क्या उनका मैथ बनाने और वो बेचने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या फिर नहीं। नंबर 3 पे है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेलीविजन सीरीज है जो कि डफर ब्रदर्स द्वारा बनाई गई है। शो को फर्स्ट टाइम जुलाई 15, 2016 में रिलीज किया गया था नेटफ्लिक्स पर। शो की कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जहां हॉकिंस शहर में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं। शहर के पास हॉकिंस लैब में वहां काम कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरी डायमेंशन का दरवाजा खोल दिया जाता है, जिससे इस सीरीज में अपसाइड डाउन कहा गया है। शो की पूरी कहानी एक लड़के विल बायर्स पर फोकस करती है, जिसे एक मॉन्स्टर रहस्यमयी तरीके से अपसाइड डाउन में ले जाता है। उसके बाद उसकी माँ जॉयस बायर, शहर की पुलिस और उसके दोस्त विल को हर जगह तलाशने की कोशिश करने लग जाते हैं। शो की मेन लीड कैरेक्टर एक लड़की है जिसका नाम है 11, जो कि हॉकिंस लैब से भाग जाती है। उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इन पावर्स के साथ 11 भी विल के दोस्तों के साथ विल को खोजने में निकल जाती है। अब आगे ये देखना होगा कि क्या ये सब लोग विल को खोज पाते हैं या फिर नहीं। शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल है, जिसके हर एक एपिसोड में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नंबर 4 पे है वन पीस। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज है। इस सीरीज को हम एक लाइव एक्शन एडेप्शन सीरीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज जैपनीज मांगा कॉमिक बुक वन पीस पर बेस्ड है, जिसका नेम बुक और सीरीज दोनों में सेम है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है ऐसे काल की जब समुद्र पर कई सारे खूंखार समुद्री डाकुओं का राज था। उनमें से एक जो उन सभी डाकुओं में सबसे महान समुद्री डाकू गोल्ड रोजर था, जो मरते वक्त सभी समुद्री डाकुओं के एक खजाने का राज बताया जाता है, जिसका नाम होता है वन पीस। अब सभी समुद्री डाकू उस खजाने को पाने और समुद्री डाकुओं का राजा बनने के लिए उस खजाने के पीछे लग जाते हैं। इसी बीच इस कहानी का मेन लीड कैरेक्टर जो है मंकी डी लफी, वो भी अपनी टीम के साथ उस खजाने को पाना चाहता है और अपने आप को किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता है। इसी बीच उनके साथ क्या क्या एडवेंचर चीज़ें होती हैं और क्या वो इस खजाने को पा सकते हैं, वो आपको इस सीरीज़ में देखना होगा। इस सीरीज़ का हर एक सीन आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देने वाला है। इस सीरीज़ का अब तक सिर्फ एक सीज़न आया है और वो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। नंबर 5 पे है एलाइस इन बॉर्डरलैंड। ये शो एक जैपनीज मांगा कॉमिक बुक एलाइस इन बॉर्डरलैंड की लाइव एक्शन सीरीज़ है, जिसे साल 2020 में रिलीज़ किया गया था। इस शो के अब तक 2 सीजन रिलीज किए जा चुके हैं, जो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। इस शो में कहानी दिखाई गई एक अरिसू नाम की लड़की की, जो वीडियो गेम्स खेलने का काफ़ी ज़्यादा शौकीन होता है। एक दिन जब अरिसू और उसके 2 दोस्त मस्ती मजाक करते समय टोक्यो की सड़कों पर घूम रहे थे, तो उनके पीछे पुलिस लग जाती है, जिनसे बचने के लिए वो तीनों एक सबवे टॉयलेट में छिप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उन तीनों के अलावा उस शहर में और कोई भी नहीं है। पूरा शहर सुनसान हो जाता है। फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है कि पूरा वर्ल्ड ही एक गेम जोन बन गया है, जिसमें उनको कुछ गेम्स कम्पीट करने पड़ेंगे। इन गेम्स में हारने वाले की मौत हो जाएगी और अगर गेम्स नहीं खेले तो भी उनकी मौत हो जाएगी। अब जिंदा रहने के लिए उनको ये सब गेम्स पार करने पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या ये लोग इस गेम्स को पार कर पाते हैं और क्या अपनी असली दुनिया में वापस पहुंच पाते हैं या फिर नहीं।
नंबर 6 पे है फ्रॉम। ये शो एक सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री एंड हॉरर शो है जिसे देखने के बाद आप किसी भी सुनसान जगह घूमने जाने के बारे में 100 बार सोचोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शो में कुछ ऐसे क्रिएचर्स दिखाए गए हैं जिन्हें देखने के बाद कसम से आपकी फट जाएगी। इस शो के अब तक 3 सीजन रिलीज किए जा चुके हैं और तीनों आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। इस शो में कहानी दिखाई गई है एक ग्रुप की जो घूमने के लिए निकलता है और मस्ती मजाक करते करते वो एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां वो एक शॉप पर रुक के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करके वो लोग वहां से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेकर, तो मिस्टीरियसली घूम फिर के वापस वो वहीं पे आ जाते हैं। फिर वापस वो वहाँ से निकलते हैं तो फिर से वापस वहीं पे आ जाते हैं। ऐसा बार बार होने पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील होने लगता है। फिर रात होने लगती है तो वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। पर रात को होता है असली खेल शुरू। कुछ अजीब से दिखने वाले लोग और क्रिएचर उनके पास आते हैं और एक एक करके उनको बड़े खतरनाक तरीके से मारने लगते हैं। अब वो लोग उस जगह से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये लोग इन क्रिएचर से बच पाते हैं या फिर नहीं। नंबर 7 पे है स्क्विड गेम्स। ये शो बेसिकली कुछ कोरियन चिल्ड्रन गेम्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 456 प्लेयर्स को एक सीक्रेट आइलैंड पर कुछ बच्चों वाले गेम्स खिलाए जाते हैं। उन 456 प्लेयर में से किसी एक को जो सारे गेम्स जीत कर लास्ट तक टिका रहेगा उसे मिलेंगे $38 मिलियन से भी ऊपर की विनिंग अमाउंट। पर ट्विस्ट ये है कि सभी हारने वाले प्लेयर्स को उसी वक्त एक एक करके मार दिया जाएगा। दरअसल इन सभी लोगों पर किसी न किसी तरीके का कर्ज चढ़ा हुआ है जिससे ये लोग नहीं चुका पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा हार चुके हैं। फिर उनके पास इस गेम का इन्विटेशन भेजा जाता है। अब इस गेम को खेलने के अलावा इनके पास कोई और दूसरा भी रास्ता नहीं है। अब देखना ये होगा कि कौन इस विनिंग अकाउंट को जीतकर वहाँ से निकल पाता है। इस शो में आपको काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस एंड थ्रिलर देखने को मिलेगा। इस शो के अब तक 2 सीजन रिलीज किए जा चुके हैं और दोनों आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसी और रोमांचक मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टेक केयर।